हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। तो आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि आज हम एक ऐसा तरीका डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि दिशा परीक्षण का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से ये जो वीडियो है दिशा परीक्षण के क्वेश्चन के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। और दूसरा ये कि इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें दिशा परीक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने संकलित किए हुए हैं। उनका डाउनलोड करके आप लोग उसका प्रैक्टिस करके इस पर बहुत अच्छी कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन इससे पहले आप लोग इसका पहला जो पार्ट है दिशा परीक्षण वाला, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि कोण कैसे बनते हैं, दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, मध्यवर्ती दिशाएं कौन सी हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो उसे आप जरूर देख लें। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पर थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें। तो आज की वीडियो में हम लोग एक कंसिडर करने वाले हैं कि भाई हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पर कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि वो बहुत कम समय में आसानी से बिना गलत हुए सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ और एग्ज़ाम हॉल में मेरे पास सिर्फ एक पेपर सीट होती है। ठीक है, अपनी, और उसके सबसे पीछे का पन्ना जो रफ कार्य के लिए दिया होता है और एक पेन हाथ में होता है। वहीं पर हमने रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, जैसे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किए खड़ा है, यानी कि इसका मुख है आपका पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। दूसरी कंडीशन, इसके बाद ये अपने दक्षिणावर्त घूमता है। अपने दक्षिणावर्त घूमता है कितना? लगभग 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री अपने दक्षिणावर्त घूमता है और इसके बाद ये 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब इसका मुख किस दिशा में है, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो मुख है पश्चिम दिशा की ओर था, ये अपना दक्षिणावर्त घूमता है 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घूमता है और इसके बाद फिर से 45 डिग्री लेकिन वामावर्त घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टफ लगता है और सॉल्व करते समय स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो आज हम वही कंडीशन क्रिएट करने वाले हैं कि एग्जाम हॉल में आप लोग कैसे इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक पेपर सीट है, एक कॉपी है और मेरे पास एक पेन है। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा देखें आप लोग। एग्जाम हॉल में हम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए एग्जाम हॉल में ये हमारे पास पेपर है, पेन है। तो जैसे ही आपको दिशा परीक्षण का कोई क्वेश्चन दिखे तो आप लोग सीधे क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भैया हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये है आपकी पूरब, पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये साउथ, 4 दिशाएं हैं और इनके बीच में मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा 90 ही बनेगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक 90 है तो इसके बीचों बीच बनेगा आपका 45 डिग्री का कोण। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर चलते जाएँ तो यहाँ से यहाँ तक 45 बना, अब यहाँ से यहाँ तक बनेगा आपका 90, फिर यहाँ से और 45 ऐड करें तो आपका बन जाएगा 135, फिर उसके बाद और आगे चलें तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 180, 180। ठीक है, और आगे चलते हैं तो यहाँ पर बन जाता है आपका लगभग 225 डिग्री। उसके बाद और आगे चलते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा 270 डिग्री। फिर और आगे चलेंगे तो इस वाले एरिया में बन जाएगा आपका 315 डिग्री। फिर यहाँ चलेंगे तो 360 डिग्री। तो इस तरीके से लगातार कोण बनते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है और कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो देखिए आपने जैसे ही कोई क्वेश्चन देखा दिशा परीक्षण का तो सीधे ये बना लेनी है दिशाएं। तो ये आपकी ईस्ट है, पूरब, ये पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं होगी। अब आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। जिस दिशा को दिया हुआ है आप उस दिशा में एक एरो बना लें। जैसे आपका ये पश्चिम दिशा में दिया है तो आपने एक एरो इस साइड बना लिया। और अब क्या करना है, अब आपकी मेन प्रोसेस शुरू होती है। तो अब क्या करना है, जिस साइड आपने एरो बनाया है यानी कि जिस दिशा में व्यक्ति का मुख है आप उसे अपने मुख के सामने घुमा लें। आपकी पेपर सीट ये थी, आप लोग ऐसे बैठे हुए थे एग्जाम में, आपने यहाँ को इसका एरो लगाया, पश्चिम की ओर मुख है तो आपने इस कॉपी को घुमा लिया, यानी कि अपने पेपर को आप ऐसे घुमा लेंगे ताकि एरो आपके मुख के सामने हो जाए। ठीक है, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो इसे और घुमा के ऐसा कर लेंगे। ठीक, अभी आप लोग ऐसे बैठे हैं
तो मुख के सामने एरो, बस इतना सा ही तरीका है, आपने ध्यान देना है, आप लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो मुख के सामने आपने एरो रख लिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब वो कहता है कि इसके बाद व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है 90 डिग्री। तो भैया आपके मुख के सामने है एरो, आपने कुछ नहीं सोचना है, बस आपने ये देखना है कि लिखा क्या है, दक्षिणावर्त यानी कि दायां हाथ, ठीक है, वामावर्त यानी कि बायां हाथ। तो दायां हाथ आपका ये वाला है भैया, ये वाला आपका दायां हाथ है, सामने की ओर मुख है, तो इस ओर घूमना है। तो सामने की ओर मुख है, किस ओर घूमना है, इस ओर घूमना है। आपको ये पता चल गया, लेकिन कितना, दक्षिणावर्त 90 डिग्री। अब यहाँ से चले, कहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है, यहाँ से घूमे, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो यहाँ की ओर आपका मुख हो जाएगा। आप घूम गए 90 डिग्री, यहाँ पहुँच गए भाई, ठीक है। अब आपका मुख इस ओर हो गया है, तो ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपका मुख इस ओर है, तो कॉपी को फिर घुमा लीजिए, जहां एरो होगा, जिस ओर मुख होगा, आपने उसी ओर घूम जाना है, बस उसी ओर इस कॉपी को घुमा लेना है। खुद तो आप घूम नहीं सकते, लेकिन कॉपी घुमा सकते हैं। अब क्या है, अब कह रहा है इसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त है। आप लोगों को मैंने बताया था भैया कि 180 डिग्री का क्या मतलब है, अर्थात पीछे घूम जाना, बिल्कुल पीछे मुड़ जाना, उल्टा हो जाना, ठीक है। यहाँ की ओर मुख है, पीछे हो जाओगे, इसके उल्टे हो जाओगे तो यहाँ को मुख है तो नीचे को मुख हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कहाँ का मुख कर लेंगे, अब यहाँ की ओर। अब यहाँ मुख हो गया, लेकिन दक्षिणावर्त, ये ध्यान में रखना है, दक्षिणावर्त कह रहा है, तो कहाँ, यहाँ को मुख था, ये दक्षिणावर्त है, इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर घूम के आपका मुख कहाँ चले गया, यहाँ। तो अब कॉपी को ऐसे घुमा लो भैया, तो यहाँ पर आपका मुख आ गया एरो के सामने, ठीक है। अब क्या कहता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वामावर्त घूमता है यानी कि अब किस ओर घूमेगा, मुख यहाँ को है, वामावर्त यानी कि बायां हाथ ये वाला है इस साइड, तो अब यहाँ को घूमना है आपने, अब यहाँ घूमना है। तो आप यहाँ को घूमेंगे, लेकिन कितना, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पहुँचने में आपको 90 डिग्री हो जाएगा कोण, लेकिन आपने सिर्फ घूमना है 45 डिग्री, तो आपका बीचों बीच यहाँ आएगा, तो यहाँ की ओर। अब आप यहाँ की ओर घूमेंगे वामावर्त, तो यहाँ पे लाइन डालें और यहाँ पे एरो लगा लें, और एरो यहाँ को हो गया, तो अब मुख भी यहाँ को कर लें, ठीक है। तो फाइनल स्टेज आपकी ये है। तो वो कह रहा है कि अब मुख की दिशा में है। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भैया मुख तो मेरे सामने है, अब कौन सी दिशा लिखूँ। तो भाई आपने क्या किया था, यहाँ की ओर मुख है ना, ये फाइनल है, तो इसमें टिक कर लो कि फाइनल कंडीशन ये है। आप कॉपी को सीधे कर लो ना अपने पेपर को, जैसे आपने देखा था। तो आप लोग यहाँ से शुरू हुए थे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे आपने सही किया है, फाइनल पोजीशन ये है। तो ये आपका साउथ, दक्षिण दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा, ठीक है। तो दक्षिण और पूर्व के मध्य में क्या होगी आपकी, दक्षिण पूर्व, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व दिशा, बस खत्म। यानी कि आपका पूरा ही पेपर सीट पे सॉल्व हो जाएगा तुरंत। आप लोग बस जैसे जैसे एरो बनाएंगे, जिस ओर जहाँ को मुख लिखा है उसी ओर घुमाते चले जाएं इस कॉपी को। तो ऐसे आप लोग बहुत आसानी से बिना क्वेश्चन गलत के सॉल्व कर सकते हैं। जब आप फाइनल स्टेज में पहुँच जाएँ लास्ट में कि अब मुख किस ओर है वाली बात, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सीधे कर लेंगे कॉपी को, जैसे आपने पहले से शुरू किया था, बिल्कुल सीधी। अब देख लें कि किस दिशा में आपका एरो जा रहा है, तो वही दिशा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा वो था आपका दक्षिण पूर्व दिशा। इसी प्रकार थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। देखिए छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल रामबाण इलाज होगा दिशा परीक्षण के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है, ठीक, मुख कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। इसके बाद लिखा है वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त घूमता है कितना, 45 डिग्री, बस ऐसे लिखते चले जाएं। फिर वह 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, ध्यान रखें उसी दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त कितना, 180 डिग्री घूमता है। इसके बाद वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वो क्या करता है, वामावर्त घूमता है 270 डिग्री, ठीक है। इसके बाद उसका मुख किस दिशा में है, तो अब पूछ रहा है कि मुख किस दिशा में है। अब फाइनल मुख किस दिशा में है ये पूछ रहा है। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम तो यही होना है आपका, ये आपने दिशाएं बना ली, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं उसी कॉपी को पकड़ लेता हूँ ताकि आप लोग बड़ी आसानी से समझ पाएँ। तो भैया कुछ नहीं करना है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर लिया दिशाएं, मैंने बताया हुआ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपका ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, यह उत्तर नॉर्थ, और ये होता है दक्षिण साउथ, ठीक है। 4 दिशाएं, ये कैसे हमने जानी पिछली वीडियो में आपको सब बताया गया। अब बताइए क्या कह रहा है, मुख पश्चिम दिशा की ओर, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, मुख पश्चिम दिशा कौन सी है, ये है। एरो लगाओ और कॉपी को सीधे घुमा लो, कुछ नहीं करना है, ये सीधी कॉपी थी, इसको घुमा लेना है भैया ऐसे। ये पश्चिम दिशा की ओर मुख आपका हो गया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी दिशा है क्या है, कुछ नहीं, अपने मुख के सामने रखना है, ठीक है। दक्षिणावर्त दाएं हाथ ये है, सिर्फ कितना, 45 डिग्री। तो आपका यहाँ से यहाँ तक 90 होगा,
बीच में होगा आपका क्या 45, यहाँ होगा ना कहीं बीच में 45। तो आपका मुख अब किस दिशा की ओर है, इस दिशा की ओर। तो आपने कॉपी को ऐसे घुमाया और इसको अपने मुख के सामने रखा। अब आप यहाँ को चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉपी उल्टी हो रही है उल्टी हो रही है, कुछ नहीं, ठीक है। आपने एरो सामने, उसके बाद उसी दिशा में 180, यानी कि फिर दक्षिणावर्त, यह है दक्षिणावर्त, यानी कि इसी दिशा में कितना 180। 180 कहते ही तो आपने सीधे उल्टा घूम जाना है। यहाँ को मुख है तो जस्ट उल्टा यहाँ की ओर आ जाएगा, पीछे की ओर आ जाएगा इसका मुख, ठीक है। अब यहाँ की ओर मुख हो गया है तो आप क्या करेंगे, कॉपी को पकड़ो भैया, यहाँ की ओर मुख कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉपी कितनी उल्टी सुल्टी हो रही है, कुछ नहीं। अब क्या कह रहा है, वामावर्त 270। अब थोड़ा सा टफ आ गया यहाँ पर, वामावर्त घूमना है यानी कि वापस जाना है यहाँ की ओर, लेकिन घूमना कितना है 270, ठीक है। तो देखिए ये है आपका क्या 45 डिग्री, अभी आपने देखा था 45 डिग्री में घूमे थे, फिर 180 हो गया तो 45 ही रहेगा, इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर 45 जुड़ जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है या कोण है वो 45 डिग्री का ही कोण होगा, ठीक है। तो 45 डिग्री यहाँ हो गया, इसके बाद आपका यहाँ आएगा, ये फिर यहाँ को घूमेगा, यानी कि घूमना अपने बायां वृत्त है। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर 270 हो रहा है, ठीक है। अभी हमने बताया था 270 कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक 45, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, फिर उसके बाद यहाँ तक 135, फिर यहाँ तक आएगा आपका कितना 180, यहाँ उस जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा 180, 180 के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पर कितना 225, और फिर यहाँ पर आएगा 270, यानी कि यहाँ आपने पहुँच जाना है 270, यहाँ पर आएगा। काउंट कर लें 45 करके, कोई यहाँ पर हड़बड़ाहट नहीं करनी है, डरना नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 270 यहाँ की ओर। तो कॉपी को पूरा ऐसे ही घुमा लो भाई, ये आ गया। अब मुख हो गया आपका यहाँ की ओर, 270 घूम गया। अब मुख किस दिशा में है कह रहा है, तो यानी कि फाइनल कंडीशन ये आ गई, आपने यहाँ पर गोला बना दिया। कॉपी को उल्टा पकड़ लो, सीधे किस दिशा में है, इस दिशा में गोला है, इस दिशा में गोला बना है। तो ये दिशा कौन सी है भाई, ये साउथ है, ये वेस्ट है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के मध्य। तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम में, बस खत्म हो जाता है। यानी कि आप लोग बहुत आसानी से यहाँ से अपने पेपर शीट पर एक ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और यहाँ से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ऐसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इसमें रहता है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसे हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि सूर्योदय के समय, ठीक है, क्वेश्चन है समय है सूर्योदय का, सूर्योदय के समय सुदीक्षा और साक्षात एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। एक लड़की है सुदीक्षा, ठीक है, और एक लड़का है आपका साक्षात, ये दोनों आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय साक्षात की परछाई सुदीक्षा के दाएं हाथ की ओर बनती है। साक्षात की जो परछाई बन रही है, साक्षात की परछाई सुदीक्षा के दाएं हाथ की ओर, सुदीक्षा के दाएं हाथ की ओर है बनती है। तो सुदीक्षा किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ी है, ठीक है। तो सुदीक्षा किस दिशा में मुंह किए खड़े हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी पहले पूछे जा चुके हैं बहुत से एग्जाम्स में। तो हो सकता है कि पटवारी लेखपाल जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए सूर्योदय का समय है भैया, सुदीक्षा और साक्षात दो लोग हैं। साक्षात की जो परछाई है वो सुदीक्षा के दाएं हाथ की ओर बन रही है, दाएं तरफ बन रही है। तो पूछा जा रहा है कि सुदीक्षा किस दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, दो ही कंडीशन आपके सामने रखी जाएंगी, या तो सूर्योदय या फिर सूर्यास्त, क्योंकि इनकी स्थिति निश्चित होती है, ठीक है। सूर्योदय कहाँ पर होता है, पूर्व दिशा में, दिशा बना लो भैया, ये आपने दिशा बना ली, ये है आपका पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ठीक है। सूर्योदय कहाँ हो रहा है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होगा हमेशा। सूर्यास्त कहेगा तो पश्चिम दिशा में आप लोग बनाएंगे, ठीक है। सूर्योदय यहाँ पे हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है या तो यहाँ खड़ा होगा या यहाँ खड़ा होगा या यहाँ खड़ा हो सकता है, यहाँ चार ही आपके पास जगह है खड़ा करने के लिए, ठीक है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो सूर्य की रोशनी यहाँ से आएगी और इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इसकी परछाई सामने बनेगी इसके, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इसके साइड में। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परछाई सामने बन रही है या परछाई पीछे बन रही है, ठीक है, इसकी परछाई इसके सामने बनेगी, यहाँ की ओर मुख करके खड़ा है, इसकी परछाई इसके पीछे साइड बनेगी, ठीक है।
लेकिन इसकी और इसकी परछाई कहाँ बनेगी, साइड में बनेगी अपने। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि परछाई साइड में बन रही है तो समझ लेना कि वो उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर खड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है सुदीक्षा और साक्षात हैं। साक्षात की परछाई सुदीक्षा के दाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ कहने का मतलब मैं ऐसे खड़ा हूँ, दाएं हाथ की ओर परछाई बन रही है, अर्थात परछाई साइड में बन रही है, सामने या पीछे नहीं बन रही है। तो इसका मतलब वो उत्तर और दक्षिण दिशाओं में कहीं खड़े हैं, ठीक है। तो साक्षात की परछाई सुदीक्षा के दाएं हाथ पर, ठीक है, सुदीक्षा के दाएं हाथ की ओर परछाई। तो आप लोग कैसे निकालेंगे दाएं हाथ की ओर परछाई किसके बनेगी। ये व्यक्ति है, मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ और सूर्योदय मेरे यहाँ हो रहा है, मैं ऐसे खड़ा हूँ। तो यहाँ से जब सूर्य की रोशनी आएगी परछाई किस ओर बनेगी, बाएं हाथ की ओर बनेगी, है ना। तो बाएं हाथ की ओर परछाई बनेगी। तो इस व्यक्ति का मुख ऊपर की ओर है और इसकी परछाई बाएं साइड बन रही है। इस व्यक्ति का मुख नीचे की ओर होगा, यानी कि ऐसे खड़ा है, सूर्यास्त इस ओर हो रहा है, तो मेरे दाएं हाथ की ओर परछाई बनेगी। तो दाएं हाथ की ओर परछाई किसकी बनेगी, इसकी। तो साक्षात की परछाई बन रही है सुदीक्षा के दाएं हाथ की ओर, सुदीक्षा का दायां हाथ इसका ये वाला होगा, तो ये होगी आपकी सुदीक्षा, ठीक है। सुदीक्षा की दाएं हाथ की ओर साक्षात की परछाई इस ओर बन रही है, इसकी भी इस ओर, दोनों की एक ही ओर बनेगी, लेकिन सुदीक्षा का दायां हाथ होगा इस ओर, तो इसका बायां हाथ होगा, क्योंकि इसका मुख ऊपर को है, इसका मुख नीचे को है। अब पूछा है कि सुदीक्षा किस दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है। तो सुदीक्षा कौन है, ये है सुदीक्षा, किस दिशा में मुंह किए खड़ा है, नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक तरीका जिसमें आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन बने हैं तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है बिल्कुल घुमा फिरा के 270 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, ऐसे आपको कन्फ्यूज किया जा रहा है। तो आप लोग अपनी पेपर सीट को उठाएं, उसके बाहर पीछे साइड आप लोग ड्रॉ करें दिशाओं को, और उसके बाद आप लोग आसानी से इसे घुमा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस यही एक तरीका था जो मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिलेगी जिसमें दिशा परीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको आप लोग सॉल्व करके जरूर जाएँ, जो आप लोगों के लिए रियली हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू।